राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का। तो आप सबको जैसे कि पता है कि हमारा आरपीएफ एसआई का पेपर हो रहा है, तो उसमें जो हमारा 3 दिसंबर को पेपर हुआ था उसका जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका जो है हम आज जीएस का एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्रथम गोल निवेश सम्मेलन कब शुरू हुआ। तो मैंने क्या है आंसर लिखा है और जो हमारे उसके चारों ऑप्शन थे वो मैंने लिखे, जो भी हमारा सही आंसर था वही मैंने लिखा। तो चलिए देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमारा कब शुरू हुआ था? नवंबर 1930 में शुरू हुआ था। नवंबर 1930 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना कब हुई थी। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना कब हुई थी? हमारी 4 जनवरी 1906 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्रपाषाण युग का स्थल कौन सा है। ताम्रपाषाण युग का स्थल कौन सा है? कायथा, जो कि कहाँ है? उज्जैन में पड़ता है। उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाहौर की स्थान पर दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था। मतलब पहले लाहौर थी और लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? वो बनाया था हमारा इल्तुतमिश ने। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक गायन की श्रेणी में शामिल नहीं है। तो हमारा जो ध्रुपद है ना, ये लोक गायन की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक का अधिकार कब आया। वो आया हमारा 1 अप्रैल 2010 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। वो कौन सा हमारा संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? हमारा 86वां 86वां संविधान संशोधन 2, जो कि कब हुआ था? 2002 में हुआ था। उसके बाद क्या है कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ से होता है लूनी नदी का उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथा सरित सागर किसके द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया था? सोमदेव के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निजीकरण की शुरुआत कब हुई थी। भारत में निजीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। और देखिए उसके जो कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं मिले, वो थे हमारा फोक डांस से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। और आप देख लीजिएगा कि घराने के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसे स्किप मत कीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इस टॉपिक को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर लाल खट्टर कहाँ के मुख्यमंत्री थे। मनोहर लाल खट्टर कहाँ के मुख्यमंत्री थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो उसके बाद क्या है, कोल्ड वायरस क्या है। कोल्ड वायरस क्या है? सर्दी जुकाम वायरस जो नाक और गले की झिल्लियों में सूजन पैदा करता है, उसे क्या कहते हैं? कोल्ड वायरस कहते हैं। ठीक है। देखिए जैसे होता है ना, नॉर्मली हमें सर्दी जुकाम होता है, हम कहते हैं कोल्ड हो गया हमें, तो वही होता है ना कि वो हमारी नाक और गले की झिल्लियों पर प्रभाव डालता है। क्वेश्चन है हमारा कि फोकस दूरी एफ के लेंस की क्षमता किसके द्वारा मापी जाती है। फोकस दूरी जो एफ होती है उसकी क्षमता किसके द्वारा मापी जाती है? या बराबर 1/f होगा। ठीक है। और इसकी जो लेंस की क्षमता होती है वो क्या होती है, किसमें मापी जाती है? वो होता है हमारा डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। देखिए सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जो कि जिसकी हिंदी क्या होगी? भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विराट कोहली ने किस देश के खिलाफ अपना 49वां शतक बनाया था। विराट कोहली ने किस देश के खिलाफ अपना 49वां शतक बनाया था? वो क्या था? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, जो कि कहाँ कौन से उसमें हुआ था? ईडन गार्डन्स में हुआ था। जो हमारा स्टेडियम क्या था? स्टेडियम का नाम था ईडन गार्डन्स और दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड कब तोड़ा था। वो मैच किसके साथ हो रहा था? वो यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन, दोनों का आपका आंसर वही होगा। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? राष्ट्रपति से जो अनुच्छेद संबंधित है वो हमारा क्या? अनुच्छेद 52 से 62 तक है। इसमें राष्ट्रपति के बारे में हर चीज़ बताया गया है, उनका शपथ क्या होगी, वो सैलरी, मतलब हर चीज़ राष्ट्रपति से का A to Z पूरा 52 से 62 के बीच में है। उसके बाद देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं और जो हमारी रिट होती हैं, जो 5 रिट हैं वो, और रिट के बारे में, और 2011 की जनगणना, ये तीनों टॉपिक हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आप लोग देख लीजिएगा जिनका पेपर इसके बाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है? हमारा मिजोरम है। कौन है? मिजोरम है। भारत के अटॉर्नी जनरल के संबंध में कौन सा कथन सही था। मतलब उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें ये हमारा सही था कि भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। कौन होता है? भारत का अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से कौन से नंबर पर थे। वो कौन सा है? हमारा दूसरे नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन हमारा कहाँ हुआ था? रियाद, सऊदी अरब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा ज्योतिबा फुले ने किसकी स्थापना की थी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने किसकी स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में है। तो हमारा कौन सा दर्रा है, माना दर्रा, उसमें ऑप्शन यही था। बाकी उत्तराखंड में और भी दर्रे हैं हमारे, लेकिन उसमें क्या था, हमारा माना दर्रा सही था। संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में डिप्टी स्पीकर कौन है, कौन था हमारा, श्री करदो न्योग्योर। कौन है, श्री करदो न्योग्योर। उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम हमारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है हमारा जूल। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन जो हमारे करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन छूटे हैं, और मैंने बाकी जो टॉपिक थे वो बताया, उसमें की कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो वो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। और जो ये टॉपिक हमने देखे हैं ना, ये टॉपिक क्योंकि क्वेश्चन चेंज कर रहा है लेकिन टॉपिक वही है, तो ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका नेक्स्ट पेपर है तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों को जो हमारा और पेपर जो शिफ्ट हुई हैं उनके और क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।